उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, ज़मीन में धंस जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतज़ार करो। ये निशानियाँ एक के बाद दीगरे यूं ज़ाहिर होंगी जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाने से गिरते मोतियों का तांता बन जाता है। इस मुकम्मल हदीस का जिक्र करने से पहले इस बारे में आपको आगाह करना ज़रूरी है कि सऊदी अरब में रेत के तूफ़ान और गर्द आलूद आंधी तो मामूल की बात है, मगर गुज़श्ता रोज़ अल्जाफ और इसके मुज़ाफ़ात के इलाके में सुर्ख आंधी, सुर्ख रंग की आंधी ने सबको खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है। बाज़ लोगों ने इसे क़यामत करीब होने की एक निशानी करार दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस सुर्ख आंधी पर काफ़ी कमेंट्स और पोस्टें नज़र आ रही हैं। ये आंधी क्या थी, इस बारे में आपको आगाह करते हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका का जिक्र हो जाए जिसमें उन्होंने क़यामत की निशानियों का जिक्र किया और उन फितनों का जिक्र किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब महसूलात को ज़ाती दौलत, अमानत को गनीमत और ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा, गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा, मर्द अपनी बीवी की फर्माबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी, अपने दोस्त को करीब करेगा और बाप को दूर, मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होने लगेंगी, कबीले का बदकार शख्स उनका सरदार बन बैठेगा और जलील आदमी कौम का लीडर यानी हुक्मरान बन जाएगा और आदमी की इज़्ज़त महज उसके शर से बचने के लिए की जाएगी। गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा, खुलेआम और कसरत से शराबें पी जाने लगेंगी और बाद वाले लोग पहले लोगों को लान तान से याद करेंगे। उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, ज़मीन में धंस जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतज़ार करो। ये निशानियाँ एक के बाद दीगरे यूं ज़ाहिर होंगी जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाने से गिरते मोतियों का तांता बन जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, एक ज़माना वो आएगा जब मेरी उम्मत में लोग हुक्मरान और लीडर महसूलात को यानी टैक्सेस की आमदनी को अपने आमदनी समझेंगे और ज़ाती दौलत समझकर खाने लग जाएंगे। आप आका अलैहिस्सलाम के इल्म का अंदाज़ा कीजिए, इल्म नबूवत का अंदाज़ा कीजिए। खैर, जिक्र हो रहा था सऊदी अरब में माहिर मौसमियात और मौसमियात कमेटी के रुकन अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने बताया कि रेतले तूफ़ान और गर्द आलूद आंधी का पहला सिलसिला जुमे की सुबह शुमाली सऊदी अरब बिलखुसूस अलजोफ के इलाके में सामने आया है। इसके अलावा जनूबी और मशरकी तबूक, मशरकी मक्का, अलकसीम, अर्रियाज़ और मशरकी गवर्नरी और दूसरे इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ गर्द आलूद आंधी और रेतले तूफ़ान के इम्कानात हैं। इन इलाकों में शहरियों को ताकीद की जाती है कि वो अपने घरों के जनूबी समत के दरवाजे इस्तेमाल करें। शिमाली और मशरकी इलाकों की समत में खुलने वाले दरवाजे और खिड़कियां बंद रखी जाएं। उन्होंने कहा कि कल हफ्ते के रोज़ मुमलिकत के शिमाली, वस्ती और मशरकी इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत मोतदल रहने का इम्कान है, जबकि हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब मौसम कदरे ठंडा हो। हफ्ते के रोज़ और इतवार की शब दरमियानी रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। ये तमाम तर बातें की गईं और जनूबी अर्रियाज़ और मशरकी नजरान में गर्द आलूद हवाओं के इम्कानात ज़्यादा हैं। उधर सऊदी अरब में जोग्राफिया के उस्ताद और माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने ट्विटर पर एक बयान में शहरियों से कहा कि वो गर्द आलूद इलाकों में क़याम के दौरान सफ़र से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि मशरकी और शिमाली सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में तेज़ रफ्तार गर्द आलूद हवाएँ चलने के इम्कानात हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर अलामात क़यामत का जिक्र किया जाए तो शेख रूफ़ी की किताब निहायतुल आलिम से एक बातें माखूज़ की हैं जिनका जिक्र यहाँ पर किए देते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्ब क़यामत की अलामात में से ये भी है कि चाँद मामूल से बड़ा नज़र आएगा। पहली रात के चाँद को देख कर कहा जाएगा कि ये तो दूसरी रात का चाँद है। दूसरी जानिब सब लोगों का शाम की तरफ हिजरत कर जाना। शाम के नाम का इत्तलाक आज के सूरिया और उसके पड़ोसी ममालिक लबनान, उर्दन और फ़लस्तीन पर होता है। शाम सरज़मीन हश्र नशर है। इस सरज़मीन से बहुत से अंबिया का ज़हूर हुआ। शाम और अहले शाम की ख़ास कदर व मंजिलत है। कुरा बिन अयास अल मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं
کہ رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुल्क शाम वालों में ख़राबी पैदा हो जाएगी तो तुम में कोई अच्छाई बाकी नहीं रहेगी। मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक फ़तहयाब रहेगा। उन्हें रुस्वा करने वाला उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम में रिहाइश इख्तियार करने की वसीयत फरमाई है, इसलिए कि क़यामत के करीब शाम अहले इस्लाम का मजबूत गढ़ और मरकज़ होगा। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने के दिनों में मुसलमानों का मरकज़ गौता में होगा, जो इस शहर के एक जानब है जिसे दमिश्क कहा जाता है, जो शाम का बेहतरीन शहर होगा। फिस्तात असल में खैमे को कहते हैं और यहाँ से मुराद मुसलमानों का मरकज़ और उनके जमा होने की जगह है। अहले इस्लाम इस अजीम मार्के में जो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होगा वहाँ जमा होंगे। गौता एक शहर का नाम है जो आजकल गौता दमिश्क कहलाता है, और दमिश्क मशहूर व मारूफ शहर है जो आजकल सूरिया यानी शाम का दरुल हुकूमत है। हदीस में मज़कूर मार्का या तो मेहदी के ज़हूर से कबल होगा, या मेहदी के ज़माने में होगा, या फिर किसी और ज़माने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम में रिहाइश इख्तियार करने की तरगीब इसलिए दिलाई है कि ये सरज़मीन माशर और मोमिनीन का मरकज़ है। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा तलब किया कि वो किस इलाके की तरफ हिजरत करे और रिहाइश इख्तियार करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ हिजरत करने और वहाँ रहने का मशवरा दिया। बहस बिन हकीम अपने वालिद से और वह उनके दादा मुआविया बिन हैदा कशीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इस वक्त आप हमें कहाँ जाने का हुक्म देते हैं? आपने मुल्क शाम की तरफ इशारा करके फरमाया, वहाँ। क़यामत कायम होने से पहले मोमिनों की गालिब अक्सरियत वहाँ हिजरत कर जाएगी, बल्कि हर मोमिन वहाँ चला जाएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि हर मोमिन शाम में चला जाएगा। मुसलमानों और रूमी ईसाइयों के ताल्लुकात की तारीख़ हवादिस और वाक़यात से भरी पड़ी है। इसमें सुलह भी है और जंग भी, ज़माना अमन भी है और अरसा क़िताल भी। आज के ज़माने में अहले इस्लाम और ईसाइयों के बाहमी ताल्लुकात गैर यकीनी हैं, वो सुलह और जंग में तब्दील होते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी है कि अलामात क़यामत में से मुसलमानों और रूमियों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग भी है, और ये जंग ज़हूर महदी से कबल होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम अल-मुल्हमतुल कुबरा रखा है। मुसलमान इस जंग में फ़तह हासिल करने के बाद कुस्तुनतुनिया की तरफ पेशकदमी करेंगे और इसे भी फ़तह कर लेंगे, और फिर उसके बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी। मदीना की बर्बादी हुई तो एक अजीम मार्का शुरू हो जाएगा। वो मार्का शुरू हुआ तो कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा, और कुस्तुनतुनिया फ़तह हो जाएगा तो फिर जल्द ही दज्जाल का खुरूज होगा। फिर आपने अपना हाथ मुआज़ बिन जबल की रान या मोंढे पर मारा, जिससे आप बयान ये फरमा रहे थे। फिर फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।